हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि लाइफ में कुछ व्यक्ति अपने प्रॉपर योग्यता होते हुए भी, इंटेलिजेंसी होते हुए भी, जिस लेवल पे उनको सफलता प्राप्त करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। और कुछ व्यक्ति जो अपनी एजुकेशनल लाइफ में या एकेडमिक लाइफ में उतने ज़्यादा उनका जो लेवल है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली लाइफ के अंदर वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसका क्या कारण है, इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे। देखिए, इन वीडियो के माध्यम से मैं अपने इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को, चाहे वो कोई सी भी ट्रेड्स हो, चाहे मैकेनिकल ट्रेड्स से हो, मैकेनिकल विंग से हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो या कोपा हो, कोई भी ट्रेड्स हो, उसमें ये वीडियोस यूज़फुल है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ये वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ। इस पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स गौर करने की आवश्यकता है। और देखिए, आप क्या कर रहे हैं, ट्रेनीज़ में क्या ले रहे हैं, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इस वीडियो में आपको बताया गया है। अब अपन मेन टॉपिक पे मैं आता हूँ। आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो आपका क्या गोल है, आपका क्यों कितना बड़ा है। क्यों का मतलब आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन क्यों लिया। क्यों जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही आप इस ट्रेनिंग को अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपका माइंडसेट उसी अनुसार आपका माइंडसेट होगा, और आपका माइंडसेट यदि ठीक लेवल पे होगा तो आपकी ट्रेनिंग भी आप अच्छी कर पाएंगे। आपका ट्रेनिंग करने में आपका मन लगेगा, ऑटोमेटिकली आप स्किल सीखने का प्रयास करेंगे, आप टाइम ज़ाया नहीं करोगे, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका वाई कितना स्ट्रॉन्ग है। वाई का मतलब क्यों, क्यों आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन क्यों लिया। इसके अलावा जिस ट्रेड में आपने एडमिशन लिया उसमें ही क्यों लिया। तो ये आपको खुद को विश्लेषण करना या जानने की स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ एवोल्यूशन करने की आपको आवश्यकता है कि आपने इस ट्रेड में, इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन क्यों लिया। आपका क्यों जितना बड़ा होगा उतना ही आप अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर पाएंगे। इस क्यों को कुछ एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो आप कमरे के अंदर सो रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, आपको मम्मी ने आवाज़ दिया कि आप उठ जाइए। आप आलस्य से बोले उठता हूँ। फिर दूसरी दवा आवाज़ दी, बोले उठता हूँ। 10-15 मिनट आपने जेवा करी, लेकिन थोड़ा सा आप नींद के अंदर ही आपको थोड़ी सी आपकी आँख खुली, और आँख खुलते ही आपने देखा कि कमरे के अंदर शेर बैठा है। और शेर बैठा, तो शेर को देखते ही आप तुरंत प्रभाव से आपके बिस्तर से आप उठ के, गेट को बंद था, गेट को बिल्कुल तुरंत प्रभाव से खोल के आप दौड़ के बाहर चले गए। अब पहले वाली स्थिति में और दूसरी वाली स्थिति में आप कंपेयर कीजिए अंतर। पहले वाली स्थिति में आपको बार बार बोला गया था, लेकिन फिर भी आप बाहर नहीं जाते। दूसरी वाली स्थिति में आप तुरंत प्रभाव से, आप में इतनी एनर्जी आ गई कि आप तुरंत प्रभाव से आप
दरवाजे से दौड़ के बाहर निकल गई, क्योंकि दूसरी वाली स्थिति में आपका वाई स्ट्रॉन्ग है। क्यों आपका बड़ा था, क्यों स्ट्रॉन्ग था कि यदि मैं निकलूँगा, नहीं निकलूँगा तो शेर मेरे को खा जाएगा, और आपके अंदर इतनी एनर्जी आ गई और आप दरवाजे तक से बाहर निकल गए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कि आप पड़ोस में बैठे हैं और आपको मालूम पड़ा कि आपके घर में एक दरवाज़ा बंद है और दरवाजे बंद में अंदर आपके भाई बहन सो रहे हैं और उसमें आग लग गई। तो उस समय आप उसको तुरंत प्रभाव से, चाहे आपको संभल लानी पड़े, ताला तोड़ना पड़े, गेट तोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप उसको तोड़ोगे। उस समय आप ये उसकी चिंता नहीं करोगे कि किसी का वेट नहीं करोगे, या ताले की चिंता नहीं करोगे, दरवाजे की चिंता नहीं करोगे। उस टाइम आपको अल्टीमेटली आपका एक ही उद्देश्य है, एक ही टारगेट है कि जैसे तैसे उसको दरवाज़ा खोल के या तोड़ के जैसे तैसे आपकी जो अंदर है उनको बचाया जाए। तो उस समय आपका वाई स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप में एनर्जी इतनी आ गई। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मान लीजिए 2 बिल्डिंग जिसके अंदर आपस में 10 फीट का अंतर है। 2 मंजिल के ऊपर, दोनों के ऊपर आपने 3 फीट चौड़ा फट्टा रख दिया और आपको कहा गया कि आपको उस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर आपको जाना है। अब आपको पता है कि 3 फीट इस फट्टे के ऊपर इतनी ऊंचाई पे यदि थोड़ा सा भी बैलेंस यदि बिगड़ गया तो मैं नीचे आ जाऊँगा। लेकिन तो आप को कहा उधर आप जाइए, तो आपने ज़्यादा इच्छा आपने प्रकट नहीं की और आपने आलस्य किया कि मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में सेम वही बात कि उधर आपके भाई बहन या जो भी आपके प्रिय व्यक्ति वो बैठे हैं और उधर अगेन कोई न कोई ऐसा हादसा हो गया या आग लग गई, तो अब आप इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे आने पे जाने में आप उसमें देर नहीं लगाओगे। उस 3 फीट के फट्टे पे आप तुरंत भाव से उधर पहुंच के और उनको बचाने का प्रयास करेंगे। तो ये है आप में एनर्जी कैसा ही कि आपको माइंड को आपने ये संदेश दिया कि आपका वही क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट। आपका वही कितना बड़ा है, कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना क्लियर है। जितना क्लियर होगा, स्पष्ट होगा और जितना बड़ा होगा, देखिए माइंड को सोचने की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी बड़ा सोच सकते हो, आप उसको सीमित मत कीजिए कि मैं यही कर लूँगा। तो आपका वही जितना आपका बड़ा होगा उतना ही बड़ा आप उद्देश्य कर पाओगे। आप का वही आपने अभी इंस्टीट्यूट में IIT में एडमिशन लिया, आपका वही स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आगे जाके पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हो, और स्ट्रॉन्ग होगा आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो इंडस्ट्री में जाने के बाद में कई एग्जाम्पल है जिसमें ITI वाले ट्रेनीज भी मैनेजमेंट के लेवल तक बड़ी बड़ी कंपनीज में पहुंच चुके हैं और उनके अंदर में कई सैकड़ों इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं। BE होल्डर, ME होल्डर उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो ये वो उनके अंडर में काम कर रहे हैं या उस लेवल पे वही व्यक्ति पहुंच पाया जिसका वाई स्ट्रॉन्ग है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अब वाई स्ट्रॉन्ग, अब आपका वाई स्ट्रॉन्ग में जैसे क्या हो सकता है। आपका वाई स्ट्रॉन्ग है कि मेरे मम्मी पापा को आर्थिक रूप से बहुत संभल दूंगा, बहुत उन्होंने इतना मेरे लिए किया है, मैं उनको अब आगे जो आर्थिक भार उन पे आने वाले हैं मेरी शादी के ऊपर, या आगे कोई मकान वगैरह बनाना है, या अपनी लाइफ में और अच्छा करना चाहते हो, 4 व्हीलर खरीदना चाहते हो, और या आप और जो भी आपके और जो आपकी लाइफ के अंदर जो भी आपकी तमन्ना है वो पूरा करने के लिए वो आपका जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये वाई जितना भी क्लियर होगा वो आपके लिए ये इस ट्रेनिंग को में रुचि लेने के लिए फ़ायदेमंद होगा। जो मूल
तत्व है वो यही वही है। कई बच्चे ट्रेनिंग में आ जाते हैं, टाइम पास करते हैं, कि उनको पूछा जाए ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, तो उनको पता ही नहीं, बस ठीक है कर रहे हैं, एडमिशन ले लिया। एडमिशन क्यों लिया, बोले वो साथी ने एडमिशन ले रहे थे तो मैंने भी ले लिया। तो ऐसा नहीं, आपका आपका जो है वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपने एडमिशन क्यों लिया और उसके बाद में आपको क्या करना है। तो वाई बड़ा रखिए और स्ट्रॉन्ग रखिए। और वाई को एक जो आपने ये मैं बता रहा हूँ, ये सब बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन मेरे को पता है कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, बोलो ठीक है इधर से कान से सुना इधर से निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये सब बात है, ये तो बातें चलती रहती है। लेकिन जो बच्चे इसको एक्टिवेट कर ले, सुनना अलग बात है और उसको इम्प्लीमेंट करना अलग बात है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आप इसकी नोटबुक अपने ये मैं जो भी वीडियोस दूंगा आगे भी, ये मैं कोशिश करूंगा कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये वीडियोस आपके रेगुलर रहे। और यदि आप इन वीडियो पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट यदि आप करोगे तो आप खुद पाओगे कि महीने 2-3 महीने के अंदर आप में खुद में आपकी खुद की पर्सनालिटी में, आपके हाव भाव में, आपके सोचने के तरीके में, आपके व्यवहार में, आपकी रुचि में बहुत आप में अंतर आ जाएगा। तो ये है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको वाई स्ट्रॉन्ग रखना है और स्ट्रॉन्ग रखने के बाद में वो क्लियर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और उसको आपकी नोटबुक के अंदर नोट करके रखो कि मेरा वाई क्या है, मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन इस साइड के अंदर लिया है, क्यों लिया है, इसके बाद में मेरा ITI करने के बाद में मेरा क्या करना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है। गवर्नमेंट जॉब करना है तो आप स्पेसिफाइड कीजिए कि मेरे को इस डिपार्टमेंट में मेरे को सर्विस करनी है गवर्नमेंट। इसके अलावा भी आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जाने की इच्छा रख सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज आपके दिमाग में हैं वो आप लिस्ट में बनाइए। इसी तरह से कुछ बच्चे अपना खुद का बिजनेस भी करने की सोच सकते हैं, तो वो आप उसमें लिखिए डोंट डाउन कि मैं 2 साल के बाद में ये बिजनेस करूँगा और इस बिजनेस को करने के लिए इन व्यक्तियों की गाइडेंस लूँगा, हेल्प लूँगा। तो ये सब आपका जब तक आप नोट नहीं करोगे ना, किसी चीज़ को लिखने की आदत डालिए। केवल इधर से सुन के इधर निकालने, बात सुनने से काम नहीं चलेगा, आप उसको लिख के और इम्प्लीमेंट करने की आदत डालिए। आगे ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, एसोसिएशन, आपस में संबंध, एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एसोसिएशन का मतलब है कि आपका जो माइंड वर्क करता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन में की जो शक्ति है बहुत अधिक शक्तिशाली होता है अवचेतन मन। और अवचेतन मन में उसको पता नहीं रहता है कि जो संदेश आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, लेकिन जो संदेश उसको बार बार रिपीटेडली उसको भेजा जाता है, उस संदेशों के अकॉर्डिंग जो संदेश बार बार वो ग्रहण करता है और उस संदेश को वो इम्प्लीमेंट कर लेता है। यदि वो संदेश आप पॉजिटिव दोगे तो वो पॉजिटिव वर्क के ऊपर कार्य करेगा, और यदि आप उसको संदेश नेगेटिव भेजोगे तो वो नेगेटिव या नकारात्मक कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो ये आपका एसोसिएशन में कि आप संदेश क्या दे रहे हो, संदेश आपको कैसे मिलेंगे, आपके संदेश आपके सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन को संदेश कैसे आते हैं, वो एक दिन में नहीं जाते हैं, वो आपके आसपास के वातावरण से जाते हैं। आपका बचपन का वातावरण कैसा रहा, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, आपके मम्मी पापा भाई बहन कैसी बात करते हैं, आपका फ्रेंड सर्किल क्या है, आपका इंस्टीट्यूट में कौन किन बातों पे आप गौर करते हो। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे क्या देखते हो, किन किन लोगों से सोशल मीडिया पे आपका कांटेक्ट है। तो ये सब बातें आपको गौर करनी है कि सोशल मीडिया पे या इसके अलावा भी आप कोशिश करें कि उन्हीं लोगों से आप संपर्क में रहें जो पॉजिटिव थॉट वाले हो। आपको लगता है कि ये व्यक्ति या ये साथी नेगेटिव थॉट का है, नकारात्मक सोच का है,
तो उस व्यक्ति से आप दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। उस साथी से आप ये मान लीजिए कि वो आपका साथी नहीं है, वो शत्रु है। वो आपका जीते जी आपके समक्ष आपका शत्रु है, इसलिए उस शत्रु को आप दूर रखिए। नेगेटिव थॉट वाले व्यक्ति से हमेशा आपको दूर रहना है। तो पॉजिटिव थॉट वाले व्यक्तियों से, सोशल मीडिया और आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स हैं, ऐसे व्यक्तियों से ही आपको संपर्क रखना है। और ऐसे व्यक्तियों को अपना आपका रोल मॉडल मान लिए कि मेरे को आगे जाके गवर्नमेंट जॉब में जो आगे आपके सीनियर्स फ्रेंड्स गए हों, आपके गांव में गए साथी गए हों, आपके मोहल्ले के साथी गए हों, उनकी लिस्ट बनाइए। कभी कभी उनसे संपर्क कर लीजिए फ़ोन के ऊपर। वो कभी आते हैं तो आप उन पे जाके मिलिए। किसी फेस्टिवल पे, वार त्यौहार पे उनसे आप विश कर लीजिए। मतलब किसी न किसी तरीके से उनसे, जो आपके सीनियर्स हैं, जिस फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हो, उन व्यक्तियों से आपको संपर्क बना के रखना है। अब आगे आपको और बढ़ने के लिए मैं 5S पे आपको चर्चा करना चाहूँगा कि ये 5S ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है। अल्टीमेटली ये जो 5S है वो अल्टीमेटली ये इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी इंस्टीट्यूट में आपने ट्रेनिंग ली है, और ट्रेनिंग लेने के बाद में काफ़ी लंबे समय बाद में आप कभी कहीं मिले हैं, तो आप एक अच्छे लेवल के व्यक्ति या अच्छी पर्सनालिटी के रूप में हमसे मिलें तो हमको बहुत खुशी होगी। आपके टीचर्स को तभी खुशी मिलती है, सबसे बड़ी ज़्यादा खुशी वही है कि उनके स्टूडेंट्स अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं। वो उससे ज़्यादा बड़ी खुशी एक टीचर के लिए या एक गुरु के लिए नहीं हो सकती है। तो मैं 5S बता रहा हूँ। 5S में पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी जीवन यापन करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। पैसा का मतलब आपको सर्विस कितनी चाहिए। आपकी सर्विस कम से कम इतनी ऐसी हो, आपका जो वाई कम से कम इतना हो कि मैं यहाँ से निकलने के बाद में कम से कम इतनी पैसे वाली या इतने पेमेंट वाली सैलरी तो मैं प्राप्त कर सकूँ, चाहे वो सैलरी, चाहे वो आपकी सर्विस हो या अपना खुद का व्यवसाय हो। मैं इतना पैसा तो मेरे को मंथली आपको मिलना ही चाहिए ताकि मैं मेरा जीवन यापन कर सकूं। इसके लिए तो ये सर्वाइवल लेवल आपको तय करना है कि मेरा सर्वाइवल लेवल इतना होना चाहिए, और इसके लिए मेरे को ट्रेनिंग से निकलते ही मेरे को करने के लिए क्या करना है वो आपको अभी से सोचना है। सर्वाइवल के बाद में फिर आता है सिक्योरिटी। सर्वाइवल जीवन यापन हो गया। जीवन यापन के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेज आता है आपकी सिक्योरिटी का, आपकी सुरक्षा का, कि आपको सर्विस करने के बाद में आपको सर्विस का लेवल और कुछ टाइम बाद में ऐसा हो जाए या कोई ऐसा कोई साइड में अपना काम करके ऐसा कुछ कर लें कि मैं इतना पैसा बचा सकूं कि मैं ज़रूरत पड़ने पे मैं उसका उपयोग कर सकूं सुरक्षा के रूप में। जैसे अभी ये पीरियड है, ये समय है कोरोना का, ये लॉकडाउन का समय आ गया। अब इस लॉकडाउन के समय में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ऐसा ज़िंदगी के अंदर कई दौर आ सकते हैं जहां आपको अचानक आर्थिक रूप में या और किसी रूप में आपको ऐसी सिक्योरिटी रखने की, सुरक्षा रखने की आवश्यकता होती है, तो वो सिक्योरिटी लेवल आपका होना चाहिए। थर्ड ऐसे है सक्सेस का मतलब सफलता। सक्सेस का मतलब है, सफलता का मतलब है कि आपने जो तय कर, हर आदमी के लिए सक्सेस अलग है। केवल पैसा कमाना ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस का मतलब है कि वह चीज़ें प्राप्त करना जिससे आपकी आत्मा, आपका मन संतुष्ट रहता है, वो है सक्सेस। वो हर आदमी के लिए सक्सेस अलग अलग है। किसी का सक्सेस पैसा कमाना डेफिनेट लेवल पे, तो उसको वो अपना लेवल तय कर रखा कि मेरे को इतना पैसा कमाना है ज़िंदगी के अंदर, वो उसके लिए वो सक्सेस हो गया। किसी के लिए
ये है कि मेरे को पैसा कमा के ये इतना दान देना है, वो उसके लिए ये सक्सेस हो गया। किसी के लिए है कि मेरे को मान सम्मान चाहिए, ये पद आप मेरे को प्राप्त करना है, वो आपको सक्सेस हो गया। किसी के लिए ये हो गया कि मेरे को विदेश घूमना है, इन देशों में मेरे को यात्रा करनी है, वो सक्सेस हो गया। किसी के ये होगा कि मेरे को ये तीर्थ धामों की यात्रा करनी है, सभी ये इनकी, वो उनकी सक्सेस हो गया। तो हर आदमी का सक्सेस का लेवल अलग है। तो सक्सेस का मतलब है कि सफलता जो आपने माइंड में तय की और जो एक्चुअल आपने उसको प्राप्त कर लिया, क्या वो दोनों बराबर है? क्या जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल गया? क्या यदि वो मिल गया तो वो आपने सफलता प्राप्त कर ली, तो ये है सक्सेस। तो आप सर्वाइवल मोड में आ गए, उसके बाद में सिक्योरिटी आपने प्राप्त कर ली, उसके बाद में तीसरे लेवल आपका है सक्सेस आपने प्राप्त कर ली, सफलता प्राप्त कर ली। ये चीज़ें तीनों प्राप्त करने के बाद में अब आपका आता है सिग्निफिकेशन। सिग्निफिकेंस का मतलब है पहचान। अब आपके पास लाइफ में इस लेवल पे आप पहुंच गए कि आप दूसरों की सहायता कर सकते हो। आपका जो लेवल है अपना खुद का आपने कर लिया, अपने परिवार के लिए आपने कर लिया, लेकिन इस मानव जीवन के अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर अपन आए हैं, तो मनुष्य योनि में आने के उपरांत हमको समाज के लिए भी आपको अपने को कुछ न कुछ करना चाहिए। तो सिग्निफिकेंस अपन दूसरों के लिए, समाज के लिए अपन क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं, तो वो एक लेवल है सिग्निफिकेंस लेवल। और जो पांचवा एस है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो ये आपके लाइफ के स्टेज आपको यदि आप प्राप्त कर लेते हो तो आप एक सफल इंसान की या अच्छे इंसान की ज़िंदगी आपने जी पाओगे और आप खुद आत्मसंतुष्ट हो पाओगे कि मैंने सफल जीवन जिया है। और इस इंस्टीट्यूट में लेके और आपने अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त करी है। तो मूल तत्व है आपका वाई कितना स्ट्रॉन्ग है, वाई कितना क्लियर है, आपका पॉजिटिव थॉट वाले लोगों से कितना एसोसिएशन है। ये आपके यदि आपने कर लिया, आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, इम्प्लीमेंट का मतलब आपने अपने जीवन में लागू कर लिया, तो आप इसमें सफल हो पाओगे। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, कुछ आपको एक्सरसाइज करने के लिए। दो क्वेश्चंस आप नोट डाउन कीजिए। पहला क्वेश्चंस आपको ये करना है, सोल्व करना है कि आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन ये है कि आपका वाई क्या है। वाई का मतलब क्यों क्या है, क्यों क्या है, क्यों आपने इस इंस्टीट्यूट में, इस ट्रेड में आपने एडमिशन लिया, वो आपको स्पष्ट लिखना है। वो आपको नोट डाउन करने के लिए आपको लिखना है, बिल्कुल आपको लिखिए इसको। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपका जो क्यों है, वो क्यों प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन या कौन कौन से व्यक्ति उसमें सहायक होंगे, कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से साथी, कौन कौन से साधन उसके लिए आवश्यक है, उनकी लिस्ट बनाइए, उनकी सबकी लिस्ट बनाइए A to Z। 10 है तो 10 की बनाइए, 100 है तो 100 की बनाइए। और सोचना नहीं है केवल माइंड के अंदर केवल कि मैं याद रख के कर लूँगा, ऐसा नहीं, आपको नोट डाउन करना है। बिल्कुल इसके अंदर आप लिखिए और लिख के और प्रायोरिटी से तय कीजिए कि इन से मैं इस फील्ड में, मैं जो चाह रहा हूँ इस फील्ड में, इन व्यक्तियों से, इन फ्रेंडों से मेरे को ये हेल्प मिल पाएगी और मेरा जो उद्देश्य है ट्रेनिंग करने का, मैं प्राप्त कर पाऊँगा। तो ये आज का वीडियो मैंने आपको दिया है
और मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट और लाभदायक होगा। फ्यूचर में भी मैं इस तरह के वीडियोस जो मेनली आपकी सॉफ्ट स्किल या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड रहेंगे और सभी ट्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। लेकिन ये कि इनको केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, यदि आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो मैं ये मानूंगा कि मेरा जो दिया गया, ये जो किया गया छोटा सा जो प्रयास है आप लोगों के लिए वो सफल प्रयास होगा और मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करूंगा। धन्यवाद।